दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी शिक्षक की भूमिका से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हो जाता है सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, नेतृत्व के लिए शिक्षक का अस्तित्व कैसा होना चाहिए। तो नेतृत्व के लिए शिक्षक का अस्तित्व होना चाहिए आत्मविश्वास। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है। तो यह हो जाता है शिक्षा। गति कौशलों में अधिगम योग्यता क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है डिस्पेरिक्सिया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है कोर एवं कोर का। विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन क्या है। तो प्रतिपादन क्या था, डार्विन लेमार्क ने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञातनात्मक पक्ष है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है रोस का। बालक में तार्किकता का अभाव किस वायु तक होता है। तो यह होता है 7 वर्ष तक। प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है। तो यह होता है 1.7 इंच लंबा। कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों में विकास में सहायक होती है। तो यह होती है पीडियूटरी ग्रंथि। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था 2000 से 2001 में। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों में मूल्यांकन के लिए होता है। तो यह होता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों में। किशोर अवस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो यह कहा है स्टेनल होल ने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। तो यह मूल्यांकन होता है विद्यार्थी केंद्रित। स्वेग व्यक्तियों की उत्तेजित दिशा है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है उर्वर्त का। ना व्याख्या कहलाती है। तो यह कहलाती है व्यापार क्योंकि घटित होता है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को पहले जाना जाता था बाल मनोवैज्ञानिक के नाम से। किस विधि में विद्यार्थियों को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करेगा। यह करेगा मार्गदर्शन की मन चिकित्सा विधि में। विद्यार्थियों को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यह करना चाहिए घनिष्ठता स्थापित करनी चाहिए। पर्यवेक्षण की कितनी विधि होती है। तो पर्यवेक्षण की विधि होती है 3। पर्यवेक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है। तो पर्यवेक्षण की विधि हो जाती है विद्यालय का दौरा, औचक दौरा और वार्षिक दौरा। अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उसके अधिगम का मूल्यांकन कराता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। आधारिक अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं। तो ये हो जाते हैं 3 घटक। आधारिक अध्यापन मॉडल के कौन से घटक हैं। तो ये 3 घटक हो जाते हैं, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण की प्रक्रिया और तीसरा हो जाता है कार्य निष्पादन मूल्यांकन निरूपण। विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्यापन।
बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए उस वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं? तो परामर्श कहते हैं पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचार का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी थी वेबस्टर ने। परामर्श कितने प्रकार का होता है? तो परामर्श होता है 10 प्रकार का। छात्र परामर्श से क्या तात्पर्य है? तो छात्र परामर्श से तात्पर्य हो जाता है छात्र परामर्श का संबंध शिक्षक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। मौन धारण स्वीकृति आवृत्ति। मौन धारण स्वीकृति पुनरावृत्ति क्या है? तो यह हो जाती है परामर्श की विधियां। परामर्श की कौन कौन सी विधियां? तो परामर्श की विधियां हो जाती हैं विश्वास, परित्याग, विवेचना, विश्लेषण आदि। छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है, तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाता है? तो ये कदम उठाता है उचित मार्गदर्शन का। छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये प्रस्तुत कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। परामर्श प्रक्रिया तब तक सफल नहीं होगी जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास न करें। छात्राओं की योग्यता, रुचियों एवं रुझानों आदि की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है? तो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना हो जाता है शिक्षक की भूमिका। परामर्शदाता की विशेषताएं कितनी हैं? तो परामर्शदाता की विशेषता हो जाती हैं 10। परामर्शदाताओं की कुछ विशेषताएं हैं, तो ये कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। एक पहली विशेषता हो जाती है शिक्षक योग्यता, दूसरी हो जाती है परीक्षण, तीसरी गहन विशिष्ट जानकारी और चौथा हो जाता है कार्य अनुभव। व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नेतृत्व है? तो ये हो जाता है रोबर का। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार से होनी चाहिए? तो ये प्रकार से होनी चाहिए 7 प्रकार से। नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितनी प्रकार की भूमिका हो सकती है? ये हो सकती है 5 प्रकार की। बालकों में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नेतृत्वकर्ता भूमिका में। शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालकों में क्या भरना चाहिए? तो ये भरना चाहिए अदम्य एहसास। शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक को स्वयं होना चाहिए आत्म प्रेरित। शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए? तो यह प्रस्तुत करना चाहिए अधिगम के मानक। अध्यापक समाज का होता है, तो अध्यापक समाज का होता है नेता। एक सफल शिक्षक में अपने छात्रों को समझाने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से किस रूप में होना चाहिए? तो यह होना चाहिए अनुसरणकर्ता। शिक्षक अपने संसाधनों को किस रूप में साझा करता है? तो यह साझा करता है संसाधन प्रदाता के रूप में। दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेतृत्व। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, तो ये प्रदान करते हैं अध्यापक। छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापता है, तो यह मापता है बुद्धि लब्धि। अध्यापक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना जरूरी है, तो ये हो जाता है
बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो ये दी जाती है सामाजिक व्यवहार की। छात्राओं के समान स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगी? तो यह करेगी स्वयं अध्ययन का, यह करेगी स्व अध्ययन का। बच्चों को कितनी वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो ये भेजना चाहिए 4 से 5 वर्ष की आयु में। बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है? तो यह जगाता है बाल साहित्य। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाता है धर्मानुराग का। प्राइमरी स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो यह देनी चाहिए मातृभाषा में। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सिखाता है? तो यह सिखाता है भाव प्रदर्शन की। उत्तरदायित्व की भावना सबसे मुख्य गुण है, तो सबसे मुख्य गुण हो जाते हैं छात्राओं के चरित्र का। छात्राओं में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्राओं की रुचि बढ़नी चाहिए, तो ये बढ़नी चाहिए बाल साहित्य में। सामाजिक परिवर्तन संभव है, तो ये संभव हो जाता है शिक्षा द्वारा। वार्तालाप एक उपाय है, तो वार्तालाप एक उपाय हो जाता है भाषा सीखने का। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है घर से। बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, तो बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। भाषा शिक्षण में वाक्य को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, यह शिक्षण सूत्र आधारित है, तो यह हो जाता है गेस्टाल्ट के प्रयोग पर। शिक्षक बन सकता है, तो शिक्षक बन सकता है एक अच्छा मार्गदर्शक। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है, तो यह करता है ज्ञान प्राप्ति का। बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है, तो उसका करता है अनुकरण। नेतृत्व का तात्पर्य एक ऐसी दशा है जिसमें एक या कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा स्थान ग्रहण करने से है कि उसकी इच्छा एवं निर्णयों के अनुसार चलाना दूसरे व्यक्ति अपने हित समझते हैं, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है पिंगर का। शिक्षक को एक अच्छे वक्ता के साथ होना चाहिए, ये एक अच्छा है, तो ये हो जाता है एक अच्छा स्रोत। समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया है, तो ये रखा गया है ईश्वर से भी ऊंचा। शिक्षक समाज का होता है, तो शिक्षक समाज का हो जाता है आधारशिला। किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है शिक्षा पर। अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति फूट होंगी तो प्रतिभाएं तो ये हो जाती है दब जाएंगी। एक शिक्षक को कहा गया है, तो एक शिक्षक को कहा गया है राष्ट्र निर्माता। शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्राओं में विकास करता है, तो ये हो जाता है मूल्यों का। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है, तो यह अनुभव करता है मातृभाषा से दूरी। अक्सर वे शब्दों के सहचार्य से सीखा जाता है, तो ये सीखा जाता है नई भाषा में। अगर कोई छात्र विज्ञान में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए उस छात्र से बात करके पता करें कि उसे छात्रा को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करेंगे। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए एवं सटीक हो तथा लंबा न हो। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंसने लगते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए छात्राओं को बताएं कि गलत उत्तर पर हंसना नहीं चाहिए, गलती सबसे हो सकती है। कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमजोर हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कामचोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए।
छात्र शिक्षक संबंध बढ़ाता है, तो छात्र शिक्षक संबंध बढ़ाता है कक्षा के छात्रों के नाम जानने से एवं उसको पुकारने से। शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाएगा तो शिक्षा में अनुशासन रहता है। बच्चों को जिम्मेदारी सौंपकर बच्चों में किस प्रकार की भावना पैदा की जा सकती है, तो ये भावना पैदा की जा सकती है स्व अनुशासन की। शिक्षक शामपट को कब साफ करता है, तो यह साफ करता है जब पाठ समाप्त हो जाए। कक्षा में रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है, तो यह हानि होती है मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चे की मानसिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इससे शिक्षक अभिभावक का संबंध बना रहता है। शिक्षक को होना चाहिए, तो शिक्षक को होना चाहिए चरित्रवान। यदि शिक्षक को कहीं परिशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो शिक्षक को शिक्षण की नई विधियां सीखने चाहिए। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो यह हो जाती है, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है अधिगम की। अध्यापक छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो ये संबंध होना चाहिए मित्रवत का। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करे। शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले बनाता है, तो ये पहले बनाता है योजना। छात्र को विद्यालय का माना जाता है, तो यह माना जाता है आधार स्तंभ। प्रश्नों उत्तर व्यय वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षण विधि है, तो यह मुख्य शिक्षण विधि हो जाती है आदर्शवाद की। शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पर चलता है तब तो वे छात्राओं को प्रभावित कराता है। ईमेल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है। इसका रचनाकार कौन है, तो ये इसके रचनाकार हो जाते हैं रूसो। जॉन टीवी की पुस्तक का नाम हो जाता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। टीवी ने सीखने का आधार किससे माना है, तो ये माना है क्रिया को। उपयुक्त उदाहरण द्वारा विश्व वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है, तो ये गुण हो जाता है अच्छे अध्यापक का। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो यह हो जाता है खेल का। शामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है दृश्य साधन में। शिक्षण कौशलता से संबंधित है, तो शिक्षा कौशलता से संबंधित हो जाते हैं पहला शामपट पर लिखना, दूसरा हो जाता है प्रश्नों को हल करना, तीसरा हो जाता है प्रश्न पूछना। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, तो उन्हें करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। शिक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उसे क्या कहते हैं, तो लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय हो जाते हैं शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। शिक्षक को माना जाता है, तो शिक्षक को माना जाता है एक अच्छा शिल्पकार। प्रयोजनवाद शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है, तो यह स्वीकार करता है सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है, तो यह स्वीकार करता है आदर्शवाद। एक अच्छा शिक्षक छात्र को अधिकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक छात्रों को बचाता है,
तो शिक्षक छात्रों को बताता है त्रुटि करने से। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था फोरवेल ने। एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है, तो यह हो जाता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि में। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, तो यह करेगा स्वतंत्र अध्ययन से। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, वह जिससे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से उसे प्रेरित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।